शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में आज शांति है, सामान्य माहौल है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, दुकानें खुल रही हैं। लोग पहले की तरह वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। पुराने जख्मों को भुलाकर दिल्ली की नई सुबह में लोग अपने नए सफर के लिए निकल रहे हैं। चारों तरफ शांत माहौल है। हालांकि एहतियातन अर्धसैनिक बल अभी भी तैनात है। 1 महीने तक धारा 144 लागू है। नफरत फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी धरपकड़ की भी कोशिश हो रही है। लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की पुलिस लगातार अपील कर रही है और जो भी अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, सामने आते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हालांकि जख्म अभी भी जिंदा हैं। दंगे ने दर्द जरूर दिया है, लेकिन एक बार फिर से रविवार की सुबह कुछ इस तरह से सामान्य हालात के साथ सामने नजर आई। नॉर्थ दिल्ली के मौजपुर में जिंदगी पटरी पर उतर रही है। लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर अब निकल रहे हैं। दुकानें खुल रही हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वाजिद अली की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में हुई हिंसा के बाद अब लगातार हालात जो हैं सामान्य होते दिख रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं मौजपुर इलाके में, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हालात जो हैं वो काफ़ी सामान्य और शांतिपूर्वक देखे जा सकते हैं। एक तरफ जहां फोर्स लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ जो है लोग अपने अपने काम धंधे पर लगे हुए हैं। रोज़मर्रा के जो उनके काम हैं वो अब पूरी तरीके से शुरू हो गए हैं। दुकानें खुल गई हैं, रेहड़ी पटरी लगने लगी है और जो आसपास के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें जो है अब लग रहा है कि उन्हें अपने काम धंधों पर वापस आ जाना चाहिए, दुकानें खोल लेनी चाहिए, जिसके चलते जो है यहाँ की दुकानें भी खुली हुई हैं। दूध के पैकेट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनसे ही दुकानदार से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अब हालात जो हैं वो कितने बेहतर हुए हैं। ये बताइए कि अब हालात कितने बेहतर हैं पहले से? पहले से हालात बेहतर है सर, काफ़ी सामान्य हो गई स्थिति। अब ठीक है एकदम? हाँ ठीक है, बिल्कुल। लोगों की दुकानें सब खुल? हाँ जी, हाँ जी। और ट्रैफिक भी चल रहा है, सही है। आप कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जो है ट्रैफिक भी चल रहा है और आप देख सकते हैं सड़कों पे जो आवाजाही है वो भी पहले की तरह शुरू हो गई है। जो पिछले 3 दिनों में यहाँ की जनता ने दंड झेला था दंगों का, उससे अब ये लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं और उस जो भयानक जो दर्द था उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है जो ज़ख्म उन पर मरहम लगाया जा सके। लेकिन अब हालात जो हैं जिस तरह सामान्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले जल्द से जल्द समय में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, उससे उभरने में आसानी ज़रूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में अब अमन की सुबह वापस लौटने लगी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार और मौजपुर ये वो इलाके हैं जहां पर हिंसा भड़की थी। चारों जगह अब लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। दुकानें, बाजार खुल गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखें, लेकिन तस्वीर आप देखिए। जख्म हालांकि अभी भी जिंदा हैं, लेकिन एक बार फिर से जिंदगी सामान्य जिंदगी के तौर पर लौट रही है। जी हाँ, तो ये वो 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार और मौजपुर की। अब सामान्य जीवन जो है अब वो दिखाई दे रहा है सड़कों पर, यहाँ पर वापस पटरी पर लौट रही है। और चांदबाग से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हालात किस तरह के बने हुए हैं? हालांकि सामान्य है, नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? ये देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि अब हालात धीरे धीरे नियंत्रित हो रहे हैं और हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्थिति सामान्य हो। लोग अपने दिलों से डर को निकालकर सड़क पर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस इलाके में भी मैं मौजूद हूँ, ये मोंगा नगर इलाका है, चांदबाग के बिल्कुल बगल में है और पिछले रविवार को ही यहाँ दंगे होने शुरू हो गए थे और आज 8वां दिन है, लेकिन स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं कि जो एक दंगे के दरमियान एक बच्चे को गोली लगी थी। देखिए, दंगा जब हो जाता है तो सिर्फ लोगों को सिसकने के लिए छोड़कर चला जाता है। न जाने कितने घर, दुकान, मकान जला दिए गए, कितनी जिंदगी खत्म हो गई, कुछ लोग घायल होकर के बिस्तर पे हैं। उसी में से एक लड़का हमारे साथ है जिसको उसी दरमियान यानी चांदबाग मोंगा नगर के इलाके में ही, मोंगा नगर में ही ठीक उस ताहिर हुसैन के घर के सामने गोली लगी, जिसको लेकर के सारे विवाद अभी सामने हैं। सब आरोप ताहिर हुसैन पर लग रहे हैं। वो लड़का हमारे साथ है, उसके घर में ये मौजूद है। आपका क्या नाम है? अनूप सिंह जी। क्या हुआ था? ये गर्दन में आपने लगाया है, क्या हुआ आपके साथ? मैं वहाँ पे खड़ा था,
तो वहाँ पे मैंने देखा सामने से कुछ लोग आए, उधर से बहुत सारे लोग, उधर से मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ लगा है गले पे, मुझे ये नहीं पता पड़ा क्या लगा है। उसके बाद जब वहाँ आके देखा, मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा बहुत सारा ब्लड निकल रहा था गले से। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि तेरे गोली लगी हुई है। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अपनी जैसे तैसे जान बचा के इधर पीछे को आया तो कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भी हॉस्पिटल है पास में ही, वहाँ पे ले जाके मेरा ट्रीटमेंट कराया, एक्सरे वैक्सरे करा के मेरे गोली यहाँ से लगी और पीछे से निकल गई, आर पार हो गई, मतलब कि पता नहीं। गर्दन में आर पार गोली आपकी हो गई। ये गोली कहाँ लगी थी, किस जगह पे लगी आपको, बाहर सड़क पर कहाँ? 5 नंबर मंदिर के पास खड़ा था, सामने से गोलीबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी भी हो रही थी, गोलीबाजी भी हो रही बहुत। ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और कंफर्म करके कह रहा हूँ, ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और मेरे गले में लग के आर पार हो गई। ये तो आप ट्रीटमेंट के बाद इनके गले में लगाया गया है। अब आप सामान्य हैं, आपकी तबीयत पहले से कैसा है? पहले से तो ठीक है, फिलहाल बहुत ही गंभीर चोट लगी हुई है, इसलिए थोड़ा ही बहुत ठीक है। फिलहाल में ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको थोड़ी बोलने में परेशानी भी हो रही है। हम इनके गार्जियन से जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम जी बल्लू है जी, दीपक। क्या हुआ था ये, कब हुआ ये हादसा? हम और ये दोनों जने हैं ना, सदर में दुकान पे है ना, अपनी एक दुकान है छोटी सी दुकान पे है ना, क्या नाम है, सूचना मिली कि हमारे इलाके में मुंगा नगर और चंदू नगर लगा, वो चांदबाग लगा हुआ है बिल्कुल, और 4 नंबर गली से अन्य समुदाय के लोगों का उनकी कॉलोनी चालू हो जाती हैं और मुस्तफाबाद तक। तो हम 5 नंबर में रहते हैं, तो हमारी बिल्कुल बराबर में गलियां हैं, बहुत सारे कट बने हुए हैं। जब उत्पाती पहुंचे थे तो आपकी गली के सामने ही वो लोग थे? हाँ, हमारी गली के बिल्कुल सामने, 5 नंबर गली के सामने ही इन लोगों ने, उत्पादियों ने, मतलब हमारी छतों पे कईयों पे चढ़ के उत्पाद करा और ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से कम से कम 1000-2000 की संख्या में लोग वहाँ होंगे जो वहाँ से पेट्रोल बम फेंक रहे थे और है ना गोलियां चल रही थी, पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन मेरे को, मैं फ़ोन पे संपर्क कर रहा था। हम किस दिन की घटना, 24 तारीख या 25 तारीख, किस कब की बात है? इतवार को शाम को यहाँ पे बाजार लगा हुआ था, इतनी मुझे तारीख पता नहीं, इतवार की शाम को है। ठीक है, मतलब आज से 8 दिन पहले, आज भी चूंकि रविवार है, यानी हाँ, गोली आपको 25 तारीख को लगी है जी। अच्छा, 25 तारीख को लगी। कितनी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे? दंगाई कितनी संख्या में रहे होंगे? जवाब? अनगिनत संख्या में थे, बहुत सारी, उनकी संख्या को कंफर्म नहीं कर सकते कितने, बहुत सारे लोग थे। भीड़ ज़्यादा थी? तो घर में भी घुस के मारते, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी आप अंदाजा लगा कि इनके गर्दन में लगा, इनका इलाज तो हो गया है, जान इनकी बच गई है। जब गोली लगी तो गोली एक तरफ से लगी और पीछे से निकल गई। अब ये सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं, लेकिन दहशत में पूरा परिवार है। इनका कहना है कि घर से बाहर निकलने में भी अब डर लगता है। तो आप देखिए, जब ये दंगाई आए, जब उत्पात शुरू हुआ और जो उनकी दहशतगर्दी देखने को मिली और दंगे के दरमियान जो दरिंदगी हुई, उसके सबूत आज भी यहाँ सड़कों पर बिखरे हुए हैं, चाहे वो मोंगा नगर का इलाका हो, चाहे वो चांदबाग का इलाका हो। इस सबके बावजूद स्थिति अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सड़क पे स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन दिलों से डर अभी भी लोगों के गया नहीं है। लोगों के अभी भी गया नहीं है वाकई में, और ये इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका।